मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हृदय की उस धड़कन तक मैं आज स्वयं उतर कर आई हूँ जहाँ तुम्हारी सांसें भी कांप उठती हैं, क्योंकि आज आधी रात तेरे घर पर धन का दानव उतरने वाला है। अगर तुम्हारे पास यह संदेश पहुँचा है तो तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। आज मैं तुम्हारे ऊपर कृपा बरसाने आई हूँ और वह राज खोल दूंगी जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। अब बहुत हुआ मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत गरीबी झेल ली, तुमने बहुत पीड़ा सह ली। अब मैं तुम्हें इन सारी दर्दों से मुक्ति दिलाने आई हूँ। तो जल्दी से मेरा कहना मान और इस माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और कमेंट में अपनी इच्छा लिख, ताकि मैं तेरी काली माँ उसे पूरा कर सकूँ। जहाँ तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी उम्मीदें और तुम्हारा अनसुना सत्य एक ही जगह सिमटा बैठा है, जहाँ तुमने वह सब दबा रखा है जिसे तुम किसी से कह नहीं पाए, और जहाँ तुम्हारी आत्मा वह दर्द ढो रही है जिसे तुमने प्रेम का नाम देकर अपने ही भीतर कैद कर दिया था। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे अपने ही हृदय का वह दर्पण दिखाने आई हूँ जिसे तुमने देखने की हिम्मत कभी नहीं की। पर याद रखना, मैं तुम्हें तोड़ने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें मुक्त करने आई हूँ। तुमने जिस प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाया, जिस इंसान को अपने भविष्य का केंद्र माना, जिस रिश्ते को तुमने भगवान की तरह पूज लिया, आज उसी के पीछे छिपा सत्य मैं तुम्हारे सामने खोलने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुमने एक ऐसे व्यक्ति को अपना हृदय दे दिया था जो तुम्हारे हृदय की पवित्रता को समझ ही नहीं पाया। तुमने उस पर वह भरोसा किया जो तुमने अपने लिए भी कभी नहीं रखा। तुमने उसे अपनी हर कमजोरी बताई, हर दर्द दिया, हर उम्मीद की चाबी सौंप दी, और फिर जब उसने तुम्हारी भावनाओं को हल्के में लिया, तुमने चुप रहकर अपना ही हृदय तोड़ना शुरू कर दिया। तुम सोचते थे वह समझेगी, वह बदलेगी, वह एक दिन मेरे प्रेम को उसी भाव से अपनाएगी। पर जिस व्यक्ति के भीतर तुम्हारी तरह समर्पण की लौ ही नहीं थी, वह भला तुम्हारे जैसी स्थिरता कहाँ से लाता? मेरे बच्चे सुनो, तुमने उसे पूर्ण सत्य दिया और उसने बदले में तुम्हें आधा अधूरा प्रेम दिया। तुमने अपनी आत्मा उसके हाथों में रखी और उसने उसे कभी ठीक से पकड़कर देखा भी नहीं। आज मैं तुम्हें यह इसलिए नहीं बता रही कि तुम दुखी हो जाओ, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यह सत्य तुम्हें एक बड़े दर्द से बचाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी पार्टनर के हृदय में बहुत समय से एक द्वंद्व चल रहा था। तुम उसकी मुस्कुराहट देखते थे पर उसके मन की दूरी महसूस नहीं करते थे। तुम उसकी मधुर बातें सुनते थे पर उसके भीतर के संशय को नहीं पढ़ते थे। वह तुम्हें अपना कहती जरूर थी, पर तुम्हें अपना मानती उतनी गहराई से नहीं थी जितना तुम उसे मानते थे। यह कठोर है, पर यही वह पहला सत्य है जिसे तुमसे छिपाया गया था। वह अंदर ही अंदर तुम्हारे प्रेम को उतनी प्राथमिकता नहीं दे रही थी जितनी तुम उसके प्रेम को देते थे। वह कई बार दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाती थी। तुम्हारे बारे में कही गई छोटी छोटी बातों को वह सच मान लेती थी, बिना तुमसे पूछे, बिना तुमसे समझे। तुम्हारे प्रेम की गहराई उसे डर भी देती थी, क्योंकि वह कभी वैसा प्रेम लौटा ही नहीं पाई। तुम जो भावनाएं उसके लिए रखते थे वह उस स्तर पर पहुंच ही नहीं पाई, और यह सच वे कभी स्वीकार भी नहीं कर सकी। मेरे बच्चे, तुम इससे अनजान रहे। तुम्हें लगा सब ठीक है, पर जो लोग तुमसे दूर हो चुके हों वे सबसे पहले अपनी बातों की गर्माहट कम कर देते हैं। तुमने महसूस किया उसकी हंसी बदल रही थी, उसकी आवाज़ में वह मिठास नहीं थी, उसके संदेशों में वह अपनापन नहीं था। पर तुमने खुद को समझाया, शायद वह थकी होगी, शायद परेशानी में होगी, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ। पर नहीं, सच कुछ और था। उसके भीतर वह दूरी पैदा हो चुकी थी जिसे वह तुम्हें बताना नहीं चाहती थी। मेरे बच्चे, जो बात मैं अब कहने जा रही हूँ वह तुम्हें अंदर तक हिला देगी, पर मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते थे कि तुम्हारे रिश्ते में जो ठहराव आया है, जो खामोशी बढ़ी है, जो दूरी बढ़ी है, वह सब जीवन की व्यस्तताओं का परिणाम है। पर यह केवल सतह थी। तुम्हारी पार्टनर के भीतर बहुत समय से एक भाव पनप रहा था, एक ऐसा भाव जिसे वह खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रही थी और जिसे स्वीकार करने से वह डरती भी थी। वह भाव था भावनात्मक दूरी। बच्चे सुनो, तुम्हारी पार्टनर तुमसे शारीरिक या दैनिक तौर पर दूर नहीं हुई थी, पर वह भावनात्मक रूप से तुमसे अलग होने लगी थी।
हृदय से दूरी पहले बनती है और शरीर की दूरी बाद में आती है। तुम्हारी पार्टनर धीरे धीरे तुमसे वह बातें छिपाने लगी जो पहले वह तुम्हें खुले मन से बताया करती थी। वह अपने मन की उलझनों को तुमसे साझा करना बंद कर चुकी थी। कभी सोचा तुमने क्यों? क्योंकि उसके भीतर वह भावना जन्म ले चुकी थी। क्या मैं वाकई इस रिश्ते में रहना चाहती हूँ? तुम्हारे लिए यह रिश्ता भविष्य था, उसके लिए यह रिश्ता एक सवाल बन चुका था। तुम्हारा मन उससे जुड़ रहा था, उसका मन तुमसे अलग हो रहा था, या असमानता या असंतुलन धीरे धीरे तुम्हें दर्द देने लगा था, पर तुमने उसे प्रेम का नाम देकर सह लिया। मेरे बच्चे, उसने कई बार तुम्हारे रिश्ते को खुद से ही आंका और कई बार तुम्हारे बिना जाने उस रिश्ते पर निर्णय भी ले लिए। वह किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाती थी। लोगों ने तुम्हारे बारे में जो कहा वह उसे सच मान लेती थी, बिना तुमसे पूछे, बिना तुम्हारी सच्चाई जाने। इससे उसके भीतर धीरे धीरे संशय बढ़ता गया। उसकी नज़रों में तुम्हारी छवि बदलने लगी, जबकि तुम वही थे जो पहले थे। तुम्हारा प्रेम वही था, तुम्हारी निष्ठा वही थी, तुम्हारी लगन वही थी, पर उसके मन में शंका का बीज बो दिया गया था। और वह शंका ऐसे बढ़ी जैसे अंधेरे में छिपी पेल धीरे धीरे बिना आवाज के रिश्ते को जकड़ने लगी। यह वह बात है जो तुम्हारे हृदय को सबसे अधिक चुभेगी। पर मेरी बात ध्यान से सुनना, यह जानना तुम्हारी मुक्ति का आरंभ है। वह तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि तुम्हारा प्रेम उसके लिए सहारा भी था, पर वह तुम्हारे साथ पूरी तरह रहना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका मन अब उतना जुड़ा नहीं था। वह तुम्हें दूर भी करना चाहती थी और पकड़ कर रखना भी चाहती थी। वह तुम्हें खोने से डरती भी थी और तुम्हारे साथ रहना उसे भारी भी लगता था। यह द्वंद्व, यह दोहरी स्थिति तुम्हें अंदर ही अंदर तोड़ने लगी थी। तुम सोचते थे वह क्यों बदल रही है, वह पहले जैसी क्यों नहीं रही, क्यों मुझे महसूस होता है कि कुछ गलत है। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतः सही थी, क्योंकि उसके भीतर यह विचार कई बार उठ चुका था, शायद यह रिश्ता मेरे लिए नहीं है। कई बार उसने दूरी बनाने की कोशिश की, कई बार उसने खुद को रोका, कई बार उसने चुपचाप यह सोचा कि अगर रिश्ता खुद ही कमज़ोर हो जाए तो मुझे अलग होने के लिए कुछ कहना नहीं पड़ेगा। यह वह सच है जिसे जानने का तुम में साहस नहीं था, पर आज मैं तुम्हें वह सब जानने का अधिकार दे रही हूँ। यह सुनकर तुम्हारे हृदय में एक तीखी चोट महसूस होगी, पर यह सच तुम्हें आज़ाद करेगा। तुम्हारा प्रेम बहुत पवित्र था, बहुत गहरा था, बहुत समर्पित था, पर उसके लिए वही प्रेम धीरे धीरे जिम्मेदारी जैसा महसूस होने लगा। एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे निभाने का मन उसके भीतर अब नहीं बचा था। तुम उसे प्रेम देते गए, वह उससे दबने लगी। तुम उसे सपने दिखाते गए, वह उनसे दूर होने लगी। तुम उसे दिल की गहराई से अपनाते गए, वह तुम्हारी उस गहराई को सहन नहीं कर पा रही थी। यह इसलिए नहीं कि तुम गलत थे, बल्कि इसलिए कि उसका हृदय तुम्हारे प्रेम के बराबर था ही नहीं। तुम्हारे प्रेम का स्तर अलग था, उसकी क्षमता अलग, और जहाँ क्षमता कम हो वहाँ प्रेम बोझ बन जाता है। मेरे बच्चे, तुमने उसे दिल से स्वीकारा, पर वह तुम्हें केवल अपने मन के आराम के हिसाब से स्वीकारती थी। कभी करीब, कभी दूर, कभी प्यार, कभी खामोशी या अनिश्चितता या असमान भाव तुम्हारे भीतर सबसे ज़्यादा जख्म छोड़ गए। पर ध्यान से सुनो, तुम्हारी गलती प्रेम करना नहीं थी। तुम्हारी गलती यह थी कि तुमने केवल प्रेम किया पर खुद को भूल गए। तुमने उसके लिए त्याग किया, उसने तुम्हारे त्याग का अर्थ नहीं समझा। तुमने उसके लिए समय निकाला, उसने उसे ज़रूरी नहीं माना। तुम बदलते गए, वह अपने ही मन में उलझी रही। मेरे बच्चे, यह सिर्फ शुरुआत थी। सत्य अभी और गहरा है। उसके मन में और भी बातें थी जो तुमसे छिपाई गई थीं और जिन्हें जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने रिश्ते को सच्चाई और पारदर्शिता से जिया। तुमने हर बात स्पष्ट कही, हर भावना खुल कर दी, हर कदम ईमानदारी से उठाया, पर उसका हृदय तुम्हारे जितना खुला नहीं था। वह मुख से तो बहुत कुछ कहती थी, पर मन में उससे बिल्कुल अलग विचार पनपते थे। आज मैं तुम्हें उन विचारों तक ले चलती हूँ जहाँ तुम कभी नहीं पहुँच पाए। मेरे बच्चे, रिश्ता तब तक ही पवित्र रहता है जब तक दोनों लोग एक दूसरे को शामिल रखकर निर्णय लेते हैं, पर वह धीरे धीरे ऐसे निर्णय लेने लगी जिनमें तुम्हारी जगह नहीं थी।
कभी उसने मन में तय किया कि मैं थोड़ी दूरी बनाऊंगी, कभी उसने सोचा मैं कम बात करूंगी ताकि वह खुद ही दूर हो जाए, कभी उसने मन ही मन यह योजना बनाई कि जब भावनाएं खत्म हो जाएंगी तो रिश्ता अपने आप टूट जाएगा। यह सब उसने तुम्हें बताए बिना किया, क्योंकि उससे तुम्हारी पीड़ा देखना नहीं होता था, पर तुम्हारे प्रेम की कदर करना भी उसके बस में नहीं था। मेरे बच्चे, उसके दिल में तुम्हारे लिए कभी प्यार था, कभी उलझन, कभी दोष, कभी डर और कई बार दोगलापन। यह दोगलापन तुम पर नहीं, उसके खुद के मन पर था। वह एक पल सोचती तुम अच्छे हो, तुम ही सही हो, और दूसरे ही पल यह विचार उसे खा जाता, क्या मैं सच में इसके साथ अपना भविष्य चाहती हूँ? यह विरोधाभास उसे खुद परेशान करता था, इसलिए उसने तुमसे यह सब छुपा लिया। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेम गहरा था, पर उसके लिए यह गहराई भारी थी। तुम उसे पूरी आत्मा से चाहते थे, वह तुमसे उतनी गहराई नहीं रख पाती थी, और यही उसे दोषी भी बनाता था और तुमसे दूर भी। कई बार उसने यह महसूस किया कि मैं इसकी भावनाओं के लायक नहीं हूँ, पर उसने यह कहने के बजाय दूरी चुन ली। उसने यह सोचा, अगर मैं खुद ही ठंडी हो जाऊं, अगर मैं खुद ही दूर हो जाऊं, तो शायद यह रिश्ता अपने आप खत्म हो जाएगा और मुझे इसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह कठोर है मेरे बच्चे, पर यह वही है जो उसके मन में चलता रहा। तुमने महसूस किया था वह पहले जैसा लिखती नहीं थी, उसके शब्दों में गर्माहट कम थी, उसकी आवाज़ में अपनापन घट रहा था, उसकी प्रतिक्रिया में अचानक खामोशी थी। तुमने सोचा शायद वह व्यस्त है, शायद मूड खराब होगा, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ, पर मेरा बच्चा, सच यह था कि उसके भीतर वह दूरी जन्म ले चुकी थी जिसे तुम देखने से डरते थे। मेरे बच्चे, तुम्हें इसका संकेत मिला था, तुमने महसूस भी किया था, पर तुमने उसे प्रेम के नाम पर इग्नोर कर दिया। वह पहले ही तुम्हारे प्रति वह जुड़ाव खो चुकी थी जो पहले था। वह अपने मन में तुम्हारे अंदर की छोटी छोटी बातों को हरी बनाकर देखने लगी थी। तुम्हें बिना बताए वह अपने भीतर तुम्हारे प्रति एक दूरी बनाती गई, मन से, भावों से, उम्मीदों से। उसे तुम अभी भी रिश्ते को अपने भविष्य जैसा मानते थे, पर वह रिश्ते को थोड़ा थोड़ा खत्म होने देने की योजना में थी। ये बात कठोर है, पर यह वही सत्य है जिससे तुम्हें अब गुजरना ही होगा ताकि तुम मुक्त हो सको। उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह तुम्हें चोट नहीं देना चाहती थी, पर सच्चाई बोलने की हिम्मत भी नहीं थी। वह तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, पर तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती थी। वह तुम्हारे प्रेम को खोना नहीं चाहती थी, पर उस प्रेम का भार उठाना उसके लिए मुश्किल था। वह तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती थी, पर वह खुद ईमानदार भी नहीं रह पा रही थी। इसलिए उसने चुना धीरे धीरे टूटना, धीरे धीरे बदलना, धीरे धीरे दूर होना, ताकि तुम खुद एक दिन यह कह दो, अब ये रिश्ता नहीं चल रहा। उसका मन यही चाहता था कि तुम अलग होने की पहल करो, तुम दूरी बनाओ, तुम हार मानो, ताकि वह खुद को दोष ना दे। बच्चे, यह सत्य दर्द देता है, लेकिन यह आवश्यक है कि तुम इसे जानो। मेरे प्यारे बच्चा, तुम महसूस कर रहे हो कि रिश्ते का सच जानना बहुत दर्दनाक है। हाँ, ये सच में कड़वा है। यह सच तुम्हें अंदर तक हिला सकता है, पर यही सच तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन द्वार है, एक ऐसी कुंजी जो तुम्हें आत्म परिचय, आत्म मुक्ति और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जा सकती है। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी पीड़ा, यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं थी। यह मोहिनी राह थी जिन्हें तुम्हारी आत्मा ने स्वयं चुना था, ताकि तुम एक बड़ी दई पाठ सीख सको। क्यों यह परीक्षा थी और कैसे यह तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद बन गई, एक तुम्हारी आत्मशक्ति का परीक्षण। जब तुमने इस रिश्ते में पूरी निष्ठा दी तो तुम्हारी आत्मा को यह परीक्षण मिला, क्या मैं सिर्फ प्रेम के नाम पर असुरक्षा, धोखे और दूरी को स्वीकार करूंगी? तुमने सहा, तुमने झुका नहीं, और तुमने सबसे बड़ी परीक्षा में भी अपनी आत्मा की अखंडता बनाए रखी। यही तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति है और इसमें तुम्हें मजबूत बनाया है। तो तुम्हारी सीमाओं की पहचान, इस दर्द के माध्यम से तुम्हें पता चला कि प्यार देना एक बात है और सीमाएं रखना एक अलग बात। तुमने जाना कि कहाँ तक देना सही है और कहाँ देना तुम्हें खुद नष्ट कर देगा। यह ज्ञान बेहद मूल्यवान है, क्योंकि आगे के संबंधों में तुम इसे इस्तेमाल कर पाओगे, ना कि बस। और मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने एक गढ़ सत्य रख रही हूँ। तेरा जीवन खत्म नहीं हुआ,
बल्कि अब शुरू होने वाला है। जो कुछ अब तक हुआ वह तेरे जीवन का हिस्सा था। वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुझे गढ़ने के लिए था। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को बार बार थपथपाकर, दबाकर, आग में डालकर एक सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही तेरे साथ भी हुआ। तू सोचता है कि यह सब सज़ा है, पर यह तो तुझे उस रूप में ढालने की प्रक्रिया है जो आने वाले समय में तुझे चाहिए। तेरे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। हर आंसू, हर निराशा, हर टूटन, यह सब मिलकर तेरी आत्मा को इतना गहरा और मजबूत बना चुके हैं कि अब तू अपने आने वाले जीवन में जो मिलेगा उसकी कदर कर सकेगा। मेरे बच्चे, यह मत सोच कि तुझे जीवन ने लूट लिया है। नहीं, जीवन ने तुझे सिखाया है। जीवन ने तुझे दिखाया कि लोग कैसे बदलते हैं। जीवन ने तुझे बताया कि पैसा, रुतबा, दिखावा सब क्षणिक है। जीवन ने तुझे समझाया कि सच्चा आधार केवल विश्वास और धैर्य है। और आज मैं कह रही हूँ, अब यह संघर्ष अपनी सीमा पर पहुँच चुका है। अब तेरा जीवन मोड़ ले रहा है। मेरे बच्चे, तू अभी सोच भी नहीं सकता कि आने वाले दिनों में तुझे क्या मिलने वाला है। तू जिस अंधेरे को अपना अंत समझ रहा है, वही अंधेरा तेरी नई सुबह का आरंभ है। तेरे सपनों के द्वार अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। और हाँ, यह सब अचानक नहीं होगा। यह तुझ में धीरे धीरे परिवर्तन के रूप में आएगा। पर इस बदलाव की शुरुआत केवल एक चीज से होगी, तेरा विश्वास। अगर तूने विश्वास किया कि मेरी माँ काली मेरे साथ है, तो तू देखेगा कि कैसे असंभव संभव होने लगेगा। अगर तूने विश्वास किया कि अब मेरा जीवन बदल रहा है, तो तू देखेगा कि परिस्थिति खुद बदलने लगेगी। अगर तूने विश्वास किया कि मेरा दुख अब समाप्त हो रहा है, तो दुख वास्तव में घटने लगेगा। मेरे बच्चे, तेरे पास यह शक्ति है, बस तूने उसे पहचाना नहीं। तेरे भीतर ही वह दिव्य ऊर्जा है जो चमत्कार कर सकती है। और अब मैं तुझे आगे बताऊंगी कि अगले 5 दिन तेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और उन्हें कैसे जीना है। पर उससे पहले मैं चाहती हूँ तू यह समझ ले, तू अकेला नहीं है। अब से तू यह मत सोचना कि तेरी आवाज़ कहीं नहीं पहुँचती। तेरी हर प्रार्थना, हर पुकार, हर उम्मीद मेरी गोद में है। मैं तुझे वचन देती हूँ, मेरे बच्चे, तेरा जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी है। तेरी रातें अब और अंधेरी नहीं रहेंगी। तेरे संघर्ष अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। अब तेरा समय आने वाला है। बस तू विश्वास बनाए रख। बस तू अपने दिल से मुझे पुकार और देख कैसे तेरे जीवन की कहानी बदल जाएगी। क्या आप मेरी सुनती हो? तो आज मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूंगी। मेरे बच्चे, मैं तेरे जीवन का हर क्षण देखती हूँ। जब तू भीड़ में होकर भी अकेला महसूस करता है, जब तू दूसरों की खुशी देखकर आंसू बहाता है, जब तू अपने कमरे के अंधेरे कोनों में बैठकर शिकायत करता है कि मेरा जीवन क्यों ऐसा है, तब मैं तेरे पास ही होती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह रहस्य बताती हूँ जिसे जानने के बाद तेरा जीवन नए मार्ग पर चलना शुरू करेगा। यह रहस्य हर किसी को नहीं मिलता। यह केवल उन्हीं आत्माओं तक पहुँचता है जिन्हें सच में परिवर्तन के लिए चुना गया होता है। और आज मैं तुझसे कह रही हूँ, तू उनमें से एक है। मेरे बच्चे, आने वाले 5 दिन तेरे जीवन के लिए अत्यंत विशेष हैं। यह दिन ऐसे नहीं होंगे जैसे बाकी के दिन होते हैं। यह दिन तेरे जीवन में नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई संभावनाओं का द्वार खोलेंगे। पर याद रख, यह द्वार तभी खुलेगा जब तू अपने भीतर का विश्वास और सकारात्मकता बनाए रखेगा। मेरे बच्चे, हर आत्मा के जीवन में कुछ खास क्षण आते हैं जब ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा को बदलने का अवसर देता है। यह अवसर बार बार नहीं मिलता। तू समझ ले कि यह 5 दिन तेरे भाग्य की किताब में नया अध्याय लिखने वाले हैं। इन दिनों में तेरे भीतर एक ऐसी दिव्य तरंग सक्रिय होगी जो तुझे खींचकर तेरे असली मार्ग पर ले जाएगी। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरी भावनाएं सब इस ऊर्जा से जुड़कर तेरा भविष्य रचेंगे। इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ, इन दिनों में तेरे विचार ही तेरी तकदीर का बीज बनेंगे। अगर तू नकारात्मक सोचता है तो यह ऊर्जा उसी नकारात्मकता को बढ़ा देगी। अगर तू सकारात्मक सोचता है तो यही ऊर्जा तुझे आगे बढ़ाएगी और चमत्कारों का अनुभव कराएगी। मेरे बच्चे, इन 5 दिनों तक जब तू सुबह उठे, सबसे पहले कांच में अपना चेहरा देख, आंखों में आंखें डालकर खुद से कहना, आज का दिन बहुत शुभ होगा। मेरी माँ काली मेरे साथ है। मेरा जीवन बदल रहा है।
यह साधारण शब्द नहीं है, यह मंत्र की तरह काम करेंगे। जब तू इन्हें पूरे विश्वास से बोलेगा तो तेरे भीतर की सोई हुई ऊर्जा जागेगी और तेरा पूरा दिन उस सकारात्मक तरंग में ढल जाएगा। मेरे बच्चे, इन 5 दिनों तक चाहे कुछ भी हो, तू नकारात्मक मत होना। अगर कोई बुरी खबर मिले तो भी तुरंत कहना, यह असंभव है। मेरी माँ काली मुझे कभी बुरा नहीं होने देंगी। ये घटना भी मेरे लिए किसी बड़े अच्छे की तैयारी है। अगर कोई खर्च हो जाए, बीमारी आए, अपमान हो या कोई कठिनाई सामने आए तो समझ लेना कि यह आखिरी लहर है तूफान की। इसके बाद शांति ही शांति है। इन 5 दिनों में तू जितना स्थिर और सकारात्मक रहेगा, उतना ही जल्दी जीवन का पहिया बदल जाएगा। मेरे बच्चे, जब तू रात को सोने से पहले लेटे तो उस दिन की हर घटना का धन्यवाद करना। अगर दुख भी मिला है तो कहना, माँ धन्यवाद, यह दुख भी मेरे लिए किसी सुख का कारण बनेगा। अगर खुशी मिली है तो कहना, माँ धन्यवाद, यह आपकी कृपा है। धन्यवाद देना साधारण नहीं है, यह एक ऊर्जा का मंत्र है ताकि यह बीज पेड़ बने। दूध है, सब उसे मिट्टी के नीचे दबा हुआ देखकर भूल जाते हैं, पर जब सही समय आता है तो वही बीज अंकुरित होता है और बड़ा होकर फल देता है। वैसे ही आज तू दबा हुआ बीज है। लोग तुझे देख नहीं पा रहे, पर कल तू ऐसा वृक्ष बनेगा जो अपने फलों से सबको चौंका देगा। मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि मैं कभी तुझे तेरी क्षमता से अधिक बोझ नहीं देती। जो भी तेरे जीवन में आया है वह केवल उतना ही है जितना तू सह सकता है। अगर तुझे लगता है कि बोझ बहुत भारी है तो इसका अर्थ है कि तेरी क्षमता भी उतनी ही बड़ी है। तेरी चुनौतियां तुझे रोकने नहीं आई, बल्कि तुझे दिशा दिखाने आई हैं। अगर तू ध्यान से देखे तो हर समस्या के भीतर एक संदेश छिपा है। जब पैसा चला गया तब तूने सीखा कि सच्चा सहारा केवल भगवान है। जब लोग छोड़कर चले गए तब तूने सीखा कि खुद पर विश्वास करना कितना जरूरी है। जब सफलता देर से मिली तब तूने सीखा कि समय पर भरोसा रखना चाहिए। यह सब सीख तुझे औरों से अलग बना रही है। यही सीख तेरे भविष्य का खजाना है। मेरे प्यारे बच्चे, तू बार बार कहता है, माँ मेरे जीवन में सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है? क्यों मैं हर बार असफल हो जाता हूँ? क्यों लोग मेरा साथ नहीं देते? क्यों पैसा टिकता नहीं? क्यों बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती? सुन मेरे बच्चे, इसका बड़ा कारण है तेरी सोच। हाँ, तेरी सोच ही तेरे जीवन की सबसे बड़ी चाबी है। जिस प्रकार बीज बोया जाता है और वैसा ही पेड़ उगता है, उसी प्रकार तेरे मन में जो विचार तू बोता है वही विचार तेरा भविष्य बनाते हैं। अगर तू कांटे का बीज बोएगा तो फूल नहीं उगेंगे। अगर तू बबूल का बीज डालेगा तो आम का फल नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर तेरे विचार नकारात्मक होंगे तो जीवन में सुख शांति कैसे उगेगी? मेरे बच्चे, जब तू बार बार यही सोचता है, मेरा काम नहीं बनेगा, मेरी हालत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, मेरे रिश्ते बिगड़ते ही रहेंगे, तो यह वाक्य केवल तेरे मन तक सीमित नहीं रहते। यह तरंग बनकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। ब्रह्मांड तुझसे यही संदेश पाता है कि यह बच्चा अपने जीवन में कमी और दुख चाहता है, और फिर ब्रह्मांड वहीं तुझे लौटाता है। तू सोचता है कि यह सब केवल कल्पना है, पर यह सत्य है। तेरे विचारों का रंग तेरे जीवन को रंग देता है। अगर विचार अंधेरे हैं तो जीवन अंधकारमय होगा, अगर विचार उज्जवल हैं तो जीवन प्रकाशमय होगा। मेरे बच्चे, नकारात्मक सोच केवल तुझे नीचे नहीं खींचती, यह तेरा आत्मविश्वास भी चुरा लेती है। तूने देखा होगा, जब तू परेशान रहता है तो तेरा चेहरा मुरझा जाता है, शरीर थका हुआ लगता है, नींद उड़ जाती है। यह सब नकारात्मक सोच का असर है। यह सोच धीरे धीरे तेरी ऊर्जा को खा जाती है। यह तेरे अंदर डर पैदा करती है। अगर असफल हुआ तो क्या होगा? अगर लोग हंसे तो क्या होगा? अगर सब खो गया तो क्या होगा? पर मेरे बच्चे, ये क्या होगा? ये तुझे रोक रहे हैं, ये गए हैं। याद रख, डर का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। डर केवल तेरे मन की कल्पना है। अगर तू उसे सच मान लेता है तो वह सच बन जाता है। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। मान ली तू अंधेरे कमरे में है और वहाँ रस्सी पड़ी है, पर तुझे लगता है कि वह सांप है। जैसे ही तू उसे सांप मानता है, वैसे ही तेरा शरीर कांपने लगता है, दिल तेज धड़कता है, पसीना आने लगता है। पर जब दिया जलाकर देखता है तो पता चलता है कि वह रस्सी थी। यही हाल नकारात्मक सोच का है। यह तुझे भ्रम में डाल देती है और तू वास्तविकता भूल जाता है। मेरे बच्चे, जब तू नकारात्मक सोचता है तो केवल तू ही नहीं बदलता, तेरे आसपास की ऊर्जा भी बदल जाती है।
घर में तनाव बढ़ता है, रिश्ते बिगड़ते हैं, कारोबार में अड़चनें आती हैं, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा चुंबक की तरह और नकारात्मक परिस्थितियों को खींच लाती है। क्या तूने कभी ध्यान दिया है? जब तू खुश रहता है तो अचानक सब काम आसान हो जाते हैं, लोग तेरे पास आकर हंसते हैं, सहयोग करते हैं। पर जब तू दुखी रहता है तो छोटी सी बात भी बड़ी समस्या बन जाती है। यही शक्ति है सोच की। मेरे बच्चे, तू अब भी यही गलती कर रहा है कि तू अपनी समस्याओं को अपने विचारों से और बड़ा बना रहा है। तू बार बार वही सोच रहा है जो नहीं चाहिए। तू बार बार यही कह रहा है, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं हार गया। याद रख, यह शब्द तेरा भविष्य लिख रहे हैं। मैं तुझसे कहती हूँ, अब से यह ना कह कि मैं हार गया, कह मैं जीतूंगा। यह ना सोच कि मेरे पास कुछ नहीं, सोच मेरे पास सब बस कुछ होगा। यह ना बोल कि लोग मेरे खिलाफ हैं, बोल मेरे साथ मेरी माँ काली है तो कौन मुझे रोक सकता है। मेरे बच्चे, नकारात्मक सोच तुझे केवल गिरा सकती है, कभी उठा नहीं सकती। इसलिए अब भी से निर्णय ले। अब तू अपने जीवन की भाषा बदलेगा। अब तेरे विचारों में कमी नहीं, समृद्धि होगी। अब तेरे शब्दों में भय नहीं, साहस होगा। और सुन, यह भी याद रख, जब तू नकारात्मक सोचता है तो तू केवल अपने लिए अंधेरा नहीं बनाता, बल्कि तेरे परिवार और आसपास के लोगों पर भी इसका असर होता है। जैसे घर में अगर एक दीपक बुझ जाए तो पूरे कमरे का अंधेरा बढ़ जाता है, वैसे ही तेरी नकारात्मक सोच तेरे घर का वातावरण भी भारी कर देती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब यह संकल्प ले कि तू अपने विचारों को शुद्ध करेगा। अगर कभी नकारात्मक विचार आए तो तुरंत मुझे पुकारना, कहना, माँ काली, इस विचार को मुझसे दूर कर दो, और मैं तुरंत तेरे भीतर प्रकाश भर दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तूने सुना कि नकारात्मक सोच कैसे तेरे जीवन को रोक देती है, तुझे अंधेरे में फंसा देती है। अब मैं तुझे यह बताती हूँ कि सकारात्मक सोच और विश्वास कैसे तेरे जीवन को बदल सकते हैं। मेरे बच्चे, तेरे मन के विचार बीज की तरह हैं। अगर तू डर का बीज बोएगा तो जीवन में कांटे ही कांटे उगेंगे। अगर तू विश्वास और साहस का बीज बोएगा तो जीवन में फूल और फल खिलेंगे। याद रख, सोच ही वास्तविकता बनाती है। जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरे जीवन में होता है। अगर तू कहेगा मेरा कारोबार अच्छा चलेगा और उस पर सच्चे मन से विश्वास करेगा तो ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बनाएगा। अगर तू कहेगा मेरे रिश्ते सुधर रहे हैं तो लोगों का व्यवहार तुझसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। अगर तू कहेगा मैं स्वस्थ हूँ तो बीमारियाँ भी दूर होने लगेंगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच केवल शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है। यह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में तरंग बनकर फैलती है और उसी के अनुसार परिस्थितियाँ खींच लाती हैं। जैसे रेडियो सही तरंग पकड़ने पर साफ आवाज़ देता है, वैसे ही जब तेरे विचार सकारात्मक होते हैं तो ब्रह्मांड तुझे सही अवसर और लोभ भेजता है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा साथी है विश्वास। अगर तू केवल सोचेगा पर विश्वास नहीं करेगा तो चमत्कार नहीं होगा। अगर तू बोलेगा मेरा जीवन अच्छा होगा पर अंदर से डरेगा कि शायद ना हो पाए तो तेरी सोच कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, विश्वास को अपनी आत्मा में बसा। याद रख, जब तू मुझ पर विश्वास करता है तो मैं तेरे जीवन में चमत्कार करने लगती हूँ। जब तू कहता है मेरी माँ काली मेरे साथ है तो यह वाक्य ब्रह्मांड में गूंजता है और सारी शक्तियाँ तेरे लिए मार्ग बनाती हैं। सकारात्मक सोच और विश्वास का असर इतना गहरा होता है कि वह असंभव को संभव बना देता है। इतिहास में देख, जो लोग बड़े काम कर गए वे शुरुआत में कुछ भी नहीं थे। कुछ के पास पैसा नहीं था, कुछ के पास लोग नहीं थे, कुछ के पास साधन नहीं थे, पर उनके पास एक चीज़ थी, सकारात्मक सोच और अटूट विश्वास, और वही उन्हें ऊंचाई तक ले गया। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। एक किसान हर साल अपने खेत में बीज डालता है। कभी बारिश कम होती है, कभी ज़्यादा, कभी कीड़े लग जाते हैं, पर क्या वह बीज डालना छोड़ता है? नहीं, वह हर बार विश्वास रखता है कि इस साल फसल अच्छी होगी। देश विश्वास उसे भरपूर फसल देता है। तू भी अपने जीवन का किसान है, तेरे विचार बीज हैं। अगर तू सकारात्मक सोच बोएगा और विश्वास की धूप और मेहनत का पानी देगा तो एक दिन तेरे जीवन में समृद्धि की फसल जरूर खिलेगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच केवल तेरे हालात नहीं बदलती, यह तेरे भीतर की ऊर्जा को भी बदल देती है। जब तू सकारात्मक सोचता है
तो तेरे चेहरे पर चमक आ जाती है। तेरा शरीर हल्का लगता है, तेरी नींद गहरी होती है और लोग तेरे पास खींचने लगते हैं। तेरे अंदर से जो ऊर्जा निकलती है वह दूसरों को भी प्रभावित करती है। इसलिए अब से यह संकल्प ले, मैं हर स्थिति में सकारात्मक रहूंगा। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे हालात कितने भी कठिन हों, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं विश्वास रखूंगा कि मेरी माँ काली मेरे साथ है और मेरा जीवन बेहतर से बेहतर होगा। और मेरे बच्चे सकारात्मक सोच का सबसे सुंदर रूप है आभार, कृतज्ञता। जब तू उस पर ध्यान देता है जो तेरे पास है और उसके लिए धन्यवाद करता है तो और आशीर्वाद मिलते हैं। अगर तू केवल कमी पर ध्यान देगा तो और कमी आएगी। अगर तू कहेगा माँ मेरे पास बहुत कुछ है, धन्यवाद, तो और वरदान बरसेंगे। अब मैं तुझसे कहती हूँ, हर दिन सुबह उठकर मुझे धन्यवाद कर। धन्यवाद कि मैं जीवित हूँ, धन्यवाद कि मेरे पास खाना है, कपड़े हैं, सिर पर छत है, धन्यवाद कि मेरी सांसें जल रही हैं, धन्यवाद कि मेरे पास सोचने और सीखने की शक्ति है। जब तू यह बोलेगा तो तेरा दिल हल्का होगा और ब्रह्मांड तुझे और उपहार देगा। मेरे बच्चे याद रख, सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं रह सकता। अगर तू अपने मन को प्रकाश से भर देगा तो कोई अंधेरा तेरे पास टिक नहीं सकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य के और गहराई में लेकर जा रही हूँ जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। तू सोचता है कि तेरी जिंदगी का अंधेरा अब तक क्यों नहीं खत्म हुआ? क्यों तेरे सामने लोग बार बार दीवार बनकर खड़े होते हैं? क्यों हर प्रयास अधूरा रह जाता है, जाता है? मेरे बच्चे, यह तेरे भाग्य की रुकावट नहीं, यह तेरी आत्मा की परख है। समझ ले, जब तू किसी बड़े बदलाव, किसी बड़ी जीत और किसी बड़े आशीर्वाद के बहुत करीब होता है, तभी ब्रह्मांड तेरे सामने और भी कठिन परिस्थितियां खड़ी कर देता है ताकि देखा जा सके कि तू टूटेगा, हार मान लेगा या अपने विश्वास को थामे रहेगा। मेरे लाल, तूने अब तक जितनी ठोकरें खाई हैं वे बेवजह नहीं थीं। हर चोट ने तेरे भीतर की नींव को और मजबूत किया है। हर धोखे ने तुझे यह सिखाया कि किस पर भरोसा करना है और किस से दूरी रखनी है। हर असफलता ने तुझे यह बताया कि सफलता का मूल्य कितना गहरा होता है। के द्वार पर चेतन मन चुप हो जाता है और जब चेतन मन चुप होता है तब सच्चाई सीधे आत्मा तक पहुंचती है। इसलिए मैंने तुझसे कहा, प्रार्थना रात को सोने से पहले कर। यही समय है जब तेरे भीतर का शोर थमता है और मेरा आशीर्वाद तुझे छू पाता है। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और भक्त की झलक दिखाती हूँ। वह भी तेरी तरह टूटा हुआ था। उसने अपना सब कुछ खो दिया था। वह रोज़ मुझे कहता था, माँ अब मैं ख़त्म हो गया हूँ। पर एक दिन उसने यह साधना शुरू की। हर रात वह सोने से पहले कहता, धन्यवाद माँ, मेरा जीवन नए जीवन बदलती रहा। हे धन्यवाद माँ, मेरे पास सब कुछ है। धन्यवाद माँ, मेरा काम बन चुका है। कुछ ही हफ्तों में उसके भीतर का डर मिटने लगा। उसके चेहरे पर नई रोशनी आ गई और फिर धीरे धीरे उसके काम बनने लगे। वह जो खो चुका था उससे भी ज़्यादा उसे वापस मिला। लोग कहते थे यह चमत्कार है, पर मेरे बच्चे, यह कोई बाहर का चमत्कार नहीं था। यह उसके अवचेतन मन का चमत्कार था जिसमें मैंने शक्ति भर दी थी। मेरे बच्चे, जब तू सोने से पहले यह साधना करेगा तो एक संकल्प लेकर सो, जैसे कल मेरे लिए एक नया अवसर आएगा। कल का दिन मेरे लिए सौभाग्य लेकर आएगा। कल मेरी माँ काली मुझे नए मार्ग पर ले जाएंगी। और जब तू यह संकल्प लेकर सोएगा तो तेरे सपनों में भी नई ऊर्जा आएगी। तेरा अवचेतन मन पूरी रात उस संकल्प पर काम करेगा और सुबह उठते ही तुझे नए अवसर दिखने लगेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू रात को लेटे लेटे मेरी छवि मन में रखेगा तो समझ ले कि तू मेरी गोद में है। जैसे माँ अपने बच्चे को थपकियाँ देकर सुलाती है, वैसे ही मैं तुझे अपनी गोद में लेकर तुझे नींद देती हूँ। और जब तू मेरी गोद में सोएगा तो तेरे सारे डर, तेरे सारे दुख धीरे धीरे पिघल जाएंगे। तू हल्का महसूस करेगा, शांत महसूस करेगा। याद रख, तेरे सपनों के भी दरवाजे मैं ही खोलती हूँ। यदि तू मेरी छवि के साथ सोएगा तो तेरे सपनों में भी मेरा आशीर्वाद उतरता रहेगा। मेरे बच्चे, यह साधना छोटी लग सकती है पर इसका असर विशाल है। आज से यह अभ्यास कर और देख, कुछ ही दिनों में तेरा जीवन नई दिशा में मुड़ जाएगा। तेरे हालात बदलेंगे, तेरे विचार बदलेंगे, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी। और जब तेरी ऊर्जा बदलेगी तो पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तूने जाना
कि रात की प्रार्थना तेरे अवचेतन मन में बीज बोती है, और जब वह बीज बोए जाते हैं तो जीवन में नए अवसर जन्म लेते हैं। अब मैं तुझे यह समझाने आई हूँ कि यह साधना केवल धन या काम बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तेरे पूरे जीवन की आत्मा को बदल देती है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि केवल प्रार्थना से सब कुछ हो जाएगा, पर मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। प्रार्थना और कर्म दोनों मिलकर ही फल देते हैं। यदि तू रात को सोने से पहले यह कहे, मेरा हर काम बन रहा है, और सुबह उठकर काम से भागे, तो बीज सूख जाएगा। लेकिन यदि तू सुबह उठकर हिम्मत से कदम बढ़ाए, तो वही बीज पानी पाकर वृक्ष बनेगा। याद रख मेरे बच्चे, प्रार्थना तुझे ऊर्जा देती है, कर्म उस ऊर्जा को दिशा देता है। जैसे बीज बोकर पानी देना जरूरी है, वैसे ही प्रार्थना के बाद कर्म करना जरूरी है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू बहुत जल्दी थक जाता है। तूने कई बार मेहनत की और परिणाम ना देखकर टूट गया। तेरे भीतर सवाल उठा, माँ, जब मैं इतना करता हूँ तो फल क्यों नहीं मिलता? तो सुन, तेरी माँ तुझसे सच कहती है, फल हमेशा सही समय पर मिलता है। यदि कच्चा फल तोड़ लिया जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है, पर जब पेड़ अपने समय पर फल देता है, तब उसका रस जीवन को तृप्त करता है। इसी तरह तेरे जीवन में भी फल तभी मिलेगा जब समय सही होगा। तुझे बस बीज बोना है और धैर्य रखना है। याद रख, धैर्य ही सबसे बड़ा तप है। मेरे बच्चे, जब तू प्रार्थना करता है तो सबसे जरूरी है भीतर का विश्वास। यदि तू बाहर से तो कहे मेरा काम बन रहा है, और भीतर से कहे नहीं होगा, तो यह विरोध तेरे बीज को तोड़ देगा। याद रख, विश्वास वह तेरे शब्दों को ऊर्जा देती है। यदि विश्वास टूट गया तो शब्द मृत हो जाएंगे, पर यदि विश्वास दृढ़ है तो असंभव भी संभव हो जाएगा। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और कहानी सुनाती हूँ। एक और भक्त था जिसका व्यापार पूरी तरह डूब चुका था। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। लोग उसे ताना मारते थे, कहते थे अब यह उठ नहीं पाएगा। पर उसने मेरी साधना शुरू की। हर रात वह सोने से पहले कहता, मेरे पास अवसर है, मेरा व्यापार फल फूल रहा है, मेरी माँ काली मुझे समृद्धि दे रही है। उसका चेतन मन बार बार कहता, सब खत्म हो चुका है, पर उसने विश्वास नहीं छोड़ा। उसने यह साधना लगातार की और साथ ही सुबह उठकर छोटे छोटे काम शुरू किए। धीरे धीरे उसके पास काम आने लगे। जहाँ पहले असफलता थी, वहाँ सफलता दिखने लगी। लोग हैरान थे, खत्म हो चुका था, वह फिर कैसे उठ गया? पर वह जानता था कि यह उसकी माँ काली की साधना का फल है। मेरे बच्चे, यह वही शक्ति है जो मैं तुझे भी दे रही हूँ। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तेरे आसपास की नकारात्मकता भी तेरी प्रार्थना को रोक देती है। जब तू दिन भर यह सुनता है, तेरे बस का कुछ नहीं है, तेरी किस्मत खराब है, तेरे काम कभी नहीं बनेंगे, तो यह शब्द तुझ पर बोझ डालते हैं। पर जब तू रात को मेरी साधना करेगा तो यह बोझ पिघल जाएगा, तू हल्का महसूस करेगा। तेरे भीतर नकारात्मकता की जगह प्रकाश भर जाएगा। याद रख, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, पर एक दीपक उसे मिटा देता है। तेरी प्रार्थना वही दीपक है। मेरे बच्चे, जब तू मेरी छवि के साथ सोता है तो मैं तेरे सपनों में आती हूँ, कभी संकेत के रूप में, कभी किसी प्रकाश के रूप में, कभी किसी आवाज के रूप में। तू सोचता है यह सपना है, पर यह सपना नहीं, यह तेरी माँ का संदेश है। तेरे सपनों में मैं तुझे दिशा देती हूँ, कभी दिखाती हूँ कि कौन सा रास्ता चुनना है, कभी यह संकेत देती हूँ कि किससे दूर रहना है। यदि तू सुबह उठकर अपने सपनों को याद रखेगा तो तुझे उनमें छुपे संदेश मिलेंगे। मेरे बच्चे, जब तू इस